हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रमा कौशल। तो देखिए, ये जो फ्रॉक है ये मैं 1 से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे की बना रही हूँ। तो यहाँ तक मैंने किस तरह से बनाई है, तो मैंने पहला पार्ट इसका डाला हुआ है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, नहीं तो लास्ट में एंड स्क्रीन लगा दूँगी। आप वहाँ से जाकर ये मैंने यहाँ तक किस तरह से बनाई है, पार्ट 1 इसका आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आगे हम इसे किस तरह से बनाएँगे, तो चलिए शुरू ये करते हैं। हमारा फ्रंट है। ये मेरी बाजू है। और ये मेरा बैक साइड है। ये देखिए। और ये मेरी फिर बाजू आ गई और ये मेरा फ्रंट आ गया। तो सबसे पहले मैं अपने जो इसमें बाजू है वो बताऊंगी आपको किस तरह से बनेगी। ठीक है फ्रेंड। तो पहले हम बाजू बना लेते हैं। तो बाजू बनाने के लिए देखिए, पहले हम जैसे जिस तरह से हम इसे बना रहे हैं, पहले हम अपनी बटन पट्टी बनाएँगे और उसके बाद जो है इसका फ्रंट साइड बनाएँगे और उसके बाद हम इसकी बाजू पे आएँगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये 6 जो फंदों की है मेरी बटन पट्टी है, उसके बाद में इसे सीधा बनाते-बनाते जहाँ तक मैंने डिज़ाइन डाला है वहाँ तक बनाऊँगी इसे, और उसके बाद मेरी बाजू जो है वहाँ से अलग हो जाती है। ठीक है? मुझे वहाँ तक बनाते हुए इसे जाना है। तो अब देखिए यहाँ पर मेरी जाली स्टार्ट हो गई है ये। तो मैं अब यहाँ पर जाली नहीं डालूंगी, इसे सीधा बनाऊंगी। ये देखिए। ये मेरी जाली है यहाँ पे। और ये मेरी बाजू यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो मैं इसे सीधा बनाते हुए जाऊंगी। तो अब देखिए, यहाँ पर इसके बाद जो है मेरा बैक साइड का पल्ला है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेंटर जो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आगे की वीडियो मेरी डिलीट हो गई है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने बाजू को अलग किया है। तो जैसे आप पिक्चर में देख रही हैं, यहाँ पर हमारे 9 फंदे हैं, है ना? तो इसके बाद मेरी बैक साइड जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो हमने यहाँ पर जो ये मेरे 9 फंदे हैं, ये 5 फंदे ही सीधे बनाने हैं। ठीक है? 5 फंदे सीधे बनाने के बाद मुझे जो है अपने उल्टी साइड जाना है। अब मुझे सीधी साइड नहीं बनानी है, जबकि यहीं से वापस मुड़ जाना है, और मैं अब इन्हें उल्टा बनाते हुए, उल्टी सिलाई बनाते हुए जाऊँगी, जहाँ तक हमारे बाजू के फंदे हैं, जहाँ हमने बढ़ाए थे हमारे जाली वाले फंदे। ठीक है फ्रेंड्स? तो जो हमारे बीच के 9 फंदे जाली वाले हैं, वो हमने 5 फंदे ही उल्टे बनाने हैं, ठीक है? और 4 फंदे जो है, वो हमारे फ्रंट साइड के लिए छोड़ देने हैं, ठीक है? तो वो हमने ऐसे ही रखने हैं, वो हमने नहीं छेड़ने हैं। तो 5 फंदे बनाने के बाद हमने अपनी सीधी सिलाई पे दोबारा से आ जाना है, ठीक है? और जब हम अपनी सीधी सिलाई पर आ जाएँगे, तो हमने हमारा जो बाजू है, वो अलग हो गई है, ठीक है? तो आपने बाजू ही सिर्फ़ बनानी है, सीधी और उल्टी। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने बाजू को किस तरह से अलग किया है, ठीक है फ्रेंड्स? तो अब देखिए फ्रेंड, ये जो बाजू है मैंने यहाँ तक बिल्कुल सीधी-सीधी बना ली है, ठीक है? एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाई है। इसमें हमें कोई भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं और इसे इसी तरह से बनाना है। तो देखिए मेरे ये 1.5 इंच के आस-पास है ना? 1.5 इंच से थोड़ी-सी ज़्यादा ये मैंने बनाई है, ये देखिए। तो इसके बाद हम यहाँ से अब इसमें डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो अब देखिए मेरे ये बाजू के टोटल जो है वो 53 स्टिचेज़ है ना? 53 फंदे। तो मैंने जो ये डिज़ाइन है, ये मेरे 13-13 फंदों का डिज़ाइन है, ठीक है फ्रेंड्स? तो मैंने दोनों फंदों को, पूरी बाजू के फंदों को आधा-आधा डिवाइड कर देना है। तो 26 एक साइड आ जाएँगे हमारे और 26 हमारे दूसरी साइड आ जाएँगे, और बीच में एक फंदा मेरा जो है वो रह जाएगा, ठीक है? तो ये जो डिज़ाइन है, वैसे तो देखिए 13-13 फंदों का डिज़ाइन है, लेकिन जो हमारा डिज़ाइन पड़ेगा वो 11 फंदों पे पड़ेगा, और साथ में जो 2 फंदे हैं वो उल्टे हैं। तो टोटल हमारे ये 13 फंदे हो गए। तो 13 फंदे करने के बाद मेरा जो देखिए यहाँ पर लास्ट में जो है, ये आगे मेरे 6 फंदे जो हैं मेरे लास्ट में बचे हैं। ठीक है? बीच में मैंने 11 फंदे रखे हैं, फिर 2 उल्टे रखे हैं। तो 11 फंदे के बाद मैंने 1 मार्कर लगाया है, फिर 2 उल्टे रखे हैं, फिर 1 मार्कर लगाया है। ठीक है फ्रेंड? तो इस तरह से हमने अपने फंदों को जो है अलग-अलग डिवाइड कर देना है, और लास्ट में मेरी सिलाई पे यहाँ पर जो है वो 6 फंदे रह जाएँगे। तो इसके बाद ये डिज़ाइन किस तरह से डलेगा, चलो देखते हैं आगे। तो देखिए फ्रेंड, आपने डिज़ाइन डालते हुए कंफ्यूज नहीं होना है। आप स्टार्टिंग से ही 6 फंदे जो है पहले डिज़ाइन के रखिए, उसके बाद 13 फंदे रखिए, ठीक है? तो जिस तरह से मैं डाल रही हूँ उस तरह से आप इसको स्टार्ट अब कीजिए। देखिए मुझे डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करना है। पहला फंदा मैं इस तरह से उतार लूँगी। और जो मेरा दूसरा फंदा है यहाँ पर, ये देखिए अपनी तरफ ये धागा इस तरह से किया है। यहाँ मैं जाली बनाऊँगी। ये फंदा इसके ऊपर ऐसे। और ये अगला जो है ये 2 का 1। अब देखिए ये 1 फंदा हो गया, ये 2, 3 और ये 4। 4 फंदे हमने सीधे बना दिए। और ये मार्कर निकाल दिया मैंने। ये देखिए धागा अपनी तरफ किया। 2 फंदे मेरे उल्टे आएंगे। 1, 2। अब यहाँ से देखिए हमारा डिज़ाइन जो है वो आपको मैं बताती हूँ किस तरह से डलेगा। यहाँ तो हमारा आधा डिज़ाइन आएगा, लेकिन यहाँ मेरा पूरा आएगा। ये अपने मार्कर निकाल देना है। धागा ये उस साइड किया। तो यहाँ देखिए मेरे जो डिज़ाइन के फंदे थे ये 11 हैं। तो बीच में एक सेंटर में आएगा और 5 और 5 इधर आएंगे, ठीक है?
तो देखिए 1 2 3 और ये जो हमारा चौथा फंदा आएगा, चौथा और पांचवा, ये 2 फंदे आएंगे, इनका हमने 2 का 1 करना है। देखिए इस तरह से, ठीक है। धागा अपनी तरफ किया, धागा अपनी तरफ किया और ये जाली, और ये देखिए अगला फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ किया, ये एक और जाली, और ये फिर 2 के 1। देखिए इस तरह से पलटना है और ये 2 का हमने 1 करना है, ठीक है? तो ये फंदा मेरा 1 सीधा आ गया, ठीक है? अब इसके बाद ये देखिए दूसरा 3 4, तो यहाँ पर देखिए मेरा ये डिज़ाइन जो है पूरा हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर डिज़ाइन, ये डिज़ाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11। दोबारा से इस डिज़ाइन को देख लेते हैं। ये मार्कर निकाल दिया और यहाँ पर 1 और ये 2, 2 फंदे उल्टे और ये मार्कर निकाल दिया यहाँ से। तो अब यहाँ पर जो है हमारे 11 फंदे हैं। तो पहले देखिए 1 2 और ये 3, 3 फंदे हमने सीधे बनाए। अब जो ये चौथा और पाँचवा फंदा है, इनका हमने 1 किया। ये देखिए इस तरह से ये 1 बना दिया, ठीक है? अब धागा अपनी तरफ किया और ये बीच का फंदा सीधा। अब हमारा देखिए ये उस साइड का जो पाँचवा और चौथा फंदा है, इस तरह से हमने इसे पलटा 5वें फंदे को, और चौथा और पाँचवा और चौथा फंदा है, इनका 2 का 1। ये 1 फंदा हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है? टोटल हमारे 11 फंदे हो गए हैं। अब ये मार्कर निकाल दिया यहाँ से और ये 2 फंदे उल्टे, 1 2। 2 फंदे उल्टे, धागा उस साइड किया, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बना दिए और ये इस साइड से 2 का 1 किया। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ जाली डाली, ये एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली और ये वाला जो फंदा है इसे इस तरह से पलट लिया और ये 2 का 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ किया और 2 फंदे उल्टे, धागा उस साइड किया। अब देखिए 2 2 4 6, हमारे लास्ट में भी 6 फंदे बचे थे और हमारे यहाँ पर भी 6 फंदे बचे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 और एक ये 3, 3 फंदे बनाए और यहाँ इस तरह से जाली बनाई। इसको हल्का सा लूज, अगर आपको टाइट हो रहा है तो इसको आप हल्का सा लूज कर दीजिए। ये देखिए ऐसे यहाँ जाली डाली और ये फंदा हमने सीधा बनाना है इस तरह से, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी रॉन्ग साइड पे। ये देखिए अब इसकी जो रॉन्ग साइड है, ये हमारी, ये देखिए जो फंदे हमारे उल्टे हैं ये हमने उल्टे बनाने हैं। स्टार्टिंग में हमारे 6 फंदे उल्टे आएंगे। तो देखिए 2 2 4 और 2 6, धागा उस साइड किया और ये 2 सीधे, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ किया और ये 11 फंदे उल्टे। ये देखिए धागा उस साइड किया और 2 फंदे सीधे। तो इस तरह से मुझे ये अपनी फर्स्ट रो जो है, सेकंड रो जो है वो कंप्लीट कर लेनी है, ठीक तो है। अब देखिए हम आते हैं इसकी थर्ड रो पे, और यहाँ पर मैं अब जो है 2 फंदों का 1 करूँगी, है ना? क्योंकि मुझे बाजू में शेप देनी है। तो मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो सिलाइयाँ हैं, ये 12 सिलाइयाँ हैं, ठीक है? 12 सिलाई के बाद मैंने यहाँ पर 2 का 1 कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ से देखिए मैं अपने डिज़ाइन की थर्ड रो स्टार्ट करूँगी। तो पहले मेरे यहाँ पर लास्ट में 6 फंदे थे, है ना? तो मैंने 1 फंदा कम कर दिया है। तो अब ये 5 फंदे रह गए हैं, तो इसके ऊपर अब हम डिज़ाइन डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिजाइन किस तरह डालूंगी, धागा अपनी तरफ किया और ये वाला फंदा इस तरह से घुमाया और 2 का 1, ठीक है। आपने यहाँ पर देखिए डिजाइन का ध्यान रखना है। अगर आपको ये डिजाइन यहाँ पर नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में डालना, तो आप इसको यहाँ से प्लेन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पहले हमारे 4 फंदे थे, अब हमारे यहाँ पर 3 आ गए हैं, ठीक है। धागा अपनी तरफ किया और ये 2 उल्टे। अब देखिए 1 2, तो अब देखिए मैंने 2 फंदे सीधे बनाए हैं। तीसरा और चौथा ये मेरा 2 का 1 हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से, ठीक है?
अभी हमारी जाली देखिए यहाँ पर आ रही है। अब हमने जाली से पहले डालनी है, तो पहले बीच में यहाँ पर एक फंदा था, अब यहाँ पर हमने जो है वो 3 फंदे सीधे बनाने हैं। ये देखिए 3 फंदे सीधे आए, ये जाली डाली, इस वाले फंदे को इस तरह से पलटा, और ये 2 का इस तरह से 1, ठीक है। और अब ये हमारे 3 फंदे सीधे, ये देखिए 1 2 और 3। फिर अपनी तरफ धागा किया, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा उस साइड किया, और ये 1 2, पहले 2 फंदे बनाए, और उसके बाद तीसरा फंदा जो है ये देखिए ये 2 का 1 किया, जाली हमारी इधर है, ये इस तरह से, और जाली फिर यहाँ पर डाली, और ये 3 फंदे हमारे सीधे आ गए, ये देखिए इस तरह से, धागा उस साइड किया, और ये वाला 2 का 1, ये ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं ये वाली सिलाई जाऊंगी, तो ये मेरी 3rd रो है, और उसके बाद मैं 4th रो बनाऊंगी, तो 4th रो जो है हमारी 2nd रो की तरह बनेगी, ठीक है। तो मैं इतना बना लेती हूँ, और फिर आपको 5th रो में बताती हूँ हमारा किस तरह से। अब देखिए फ्रेंड, ये मेरी 3rd रो है, तो यहाँ पर मुझे लास्ट में एक फंदा जो है कम करना है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जाली डाली, और यहाँ लास्ट में 2 का 1 कर दिया इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। जाली डाली और 2 का 1। अब मैं उल्टी सिलाई बनाते हुए जाऊंगी अपनी, ये मेरी जो है 4th रो है, और उसके बाद मैं आपको 5th रो बताती हूँ किस तरह से बनेगी। तो अब देखिए, अब आते हैं हम इसकी 5th रो पे, तो ये और इसके साथ वाला सीधा, ठीक है। अब हमने जाली यहाँ पर डालनी है, तो ये इस तरह से 2 का 1 किया, ये देखिए इस तरह से, और एक फंदा सीधा, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पर जाली के बाद 2 फंदे सीधे आए हैं, ठीक है, और ये 2 फंदे उल्टे। अब फिर दोबारा से देखिए 1 और ये 2, इनका 2 का 1, ठीक है। यहाँ पर जाली डाली, और बीच में 1 2 3 4 5, ये देखिए बीच में हमारे 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे आ गए, जाली डाली, और ये वाला फंदा इसका 2 का 1, इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे जो है अपनी ये 5th जो रो है ये कंप्लीट करनी है। इसके बाद जो इसकी 6th रो है वो 4th रो की तरह बनेगी, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसके 7th रो पर। 8 रो का डिज़ाइन है ना। ये देखिए, ये भी हमने यहाँ सीधा बना दिया, धागा इधर किया, और ये वाला इस तरह से, ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा आखिर डिज़ाइन ख़त्म हो गया है, और ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, 1 2। तो अब देखिए इसमें लास्ट का फंदा रह गया है हमारा, तो ये 2 का 1 कर दिया हमने, तो ये एक फंदा हो गया, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद जाली, फिर ये 3 हो गए, ठीक है। एक पहला फंदा, फिर जाली, उसके साथ वाला फंदा, 3 4 5 6 7 8 9, और 9 से पहले देखिए यहाँ पर जाली, 10, और ये लास्ट का 2 का 1, ठीक है। तो ये डिज़ाइन जो है देखिए मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और मेरे पूरे यहाँ पर दोबारा से 11 फंदे हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से, अब दोबारा से, ये देखिए, अब इसके बाद मैं दोबारा से 2 फंदे उल्टे बनाऊँगी, 1 और ये 2, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इसे बनाते हुए जाऊँगी, और अपनी 7th रो जो है वो कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारी जो 8th रो है वो 6th रो की तरह उल्टी बनेगी। तो अब देखिए ये डिज़ाइन मेरा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और मैं दोबारा से डिज़ाइन शुरू करूँगी, ठीक है। तो लास्ट में फ्रेंड मेरे ये 5 फंदे वो बचे हैं जिस पे मेरी जाली का डिज़ाइन अभी नहीं आएगा, इसलिए 5 फंदों को मैं पहले सीधे ही बना लूँगी, और इसके बाद डिज़ाइन शुरू करूँगी। तो अब देखिए ये 3 4 और एक ये 5, 5 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब देखिए 1 2 3, ये 3 सीधे आ गए। अब ये जो हमारा चौथा है, ये देखिए यहाँ पर, अब हमने डिज़ाइन यहाँ से शुरू करना है, ये 2 का 1, ये 4 आ गए हमारे, ये देखिए ये एक जाली आ गई, और उसके बाद फिर ये एक सीधा, फिर यहाँ पर जाली, और इसको हमने इस तरह से पलटा, और ये 2 का 1। अब दोबारा से हमारा देखिए डिज़ाइन जो है इस तरह से शुरू हो गया है, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे 4, ये देखिए,
तो इस तरह से देखिए मैं इसको बनाते हुए जाऊंगी। तो मैंने आपको डिज़ाइन भी बता दिया कि हमने सेंटर में देखिए दोबारा किस तरह से शुरू करना है। तो ये जो जालियां हैं वो मैं पहले 5 डालूंगी, और 5 डालने के बाद मैं इसकी लेंथ देखूंगी कितनी लेंथ है। अगर मुझे लेंथ कम लगी तो एक जाली में इसकी और डालूंगी। ठीक है, तो मैं इतना बना देती हूँ। उसके बाद जो है आपको बताती हूँ कि हमारी बाजू किस तरह से आई है। तो अब देखिए इसकी बाजू जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बना दी है। तो पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे कितनी लेंथ बनी है इसकी। तो अब देखिए गले से लेकर बॉर्डर तक इसकी जो लेंथ है ये 12.5 इंच है। ठीक है? और इसके बाद साइड से जहाँ से हमने घटाना शुरू किया था, वहाँ से लेकर बाजू के बॉर्डर तक इसकी जो लेंथ है वो 8.5 इंच है। ठीक है फ्रेंड्स? तो मुझे इतनी लंबी लेंथ चाहिए थी इसमें जो है देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 जालियाँ जो है नीचे को डाली हैं, और इसमें यहाँ पर मैं इसको घटाते हुए आई हूँ दोनों साइड। तो ये मेरे यहाँ पर 46 स्टिचेस है। ठीक है, बाजू के बॉर्डर पे मैंने 10 सिलाइयाँ जो है ये उल्टी उल्टी बनाई है। ठीक है, तो ये बाजू बन के तैयार हो गई है। अब बाजू का बॉर्डर बनाने के बाद आप देखिए इसे यहाँ पर घटा भी सकते हैं। ठीक है, और मैं इसे घटाऊंगी नहीं, यहाँ पर इसे सुई से बंद करूँगी। तो चलिए किस तरह से बंद करते हैं। तो अब देखिए ये जो धागा है, ये देखिए इसके साथ जो ये धागा अटैच है, ये मैंने इतना काट लिया है। ठीक है, अब इतना ही मुझे दूसरा धागा लेना है इसके साथ के लिए। ये देखिए ऐसे हम इसको डबल धागे से जो है वो बंद करेंगे, है ना। तो ये देखिए ये ऐसे। ठीक है, अब यहां से हम इसे सुई में डालेंगे। तो अब देखिए ये हमारे 3 फंदे हैं। ठीक है, इन तीनों के अंदर से आगे से ये देखिए ऐसे, ये हमने अपनी नीडल डाली ऐसे और ऐसे। ठीक है, और इस धागे को यहीं पर रहने दीजिए। इस धागे को हमने बिल्कुल नीडल इन फंदों से नहीं निकालना है ना। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। अब क्या करना है हमें, देखिए दोबारा से ये जो 3 है, दोबारा से ये जो 3 है, इनके अंदर से इस तरह से अपने धागे को डालना है इस तरह से, और इसको हमने पीछे ही रहने देना है ऐसे। ये देखिए इसको हल्का सा खींच दिया, है ना। और अब हमारा जो ये पहला फंदा है ये हमने इस तरह से छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए अब ये 2 फंदे हैं, और ये इसके साथ हमने ये तीसरा, ये 3 लिए इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, और इनको हमने यहाँ पर बराबर भी करते जाना है ऐसे ऐसे। ठीक है, और अब देखिए ये 3 बराबर हो गए। ये देखिए अब ये अगले वाला इस तरह से छोड़ देना है। ठीक है, और ये धागा है हमने ज़्यादा टाइट नहीं इसे खींचना है। अगर आप इसको टाइट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, इसलिए लूज रखिए इसे। ठीक है, अब दोबारा से 3 फंदों के अंदर से धागा डाला। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, और इनको कर दिया बराबर ऐसे। अब ये वाला फंदा छोड़ दिया। अब दोबारा से देखिए 1 2 और इससे अगला ये 3, इसके अंदर से धागा डाला और ऐसे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये बंद करते हुए इस तरह से हमारा ये बंद हो जाएगा, है ना। और बहुत ही बढ़िया ये डिज़ाइन जो है हमारा यहाँ बन के आता है। तो आप इस तरह से इसे बंद कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा और एक अलग से इसमें लुक आएगी। ये देखिए ऐसे, ये छोड़ दिया अगले वाला। तो पूरी सिलाई में इसी तरह से सब फंदों को बंद करते हुए जाऊंगी। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ लास्ट में 2 स्टिच बचे हैं, तो मुझे ये 2 में से धागा निकालना है ना। तो ये देखिए अब ये एक फंदा बचा है ये वाला, तो अब इसको एक से इस तरह से निकाल दिया। ये देखिए ऐसे, और अब ये डिज़ाइन देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया ये बन के आया है। तो इस तरह से आप इसे बंद कीजिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर और बिल्कुल अलग से डिज़ाइन है ना। तो ये देखिए इस तरह से हमारी बाजू जो है ये बनके तैयार हो गई है। अब जो इसका ये वाला धागा है इसे आप
इस तरह नीडल में डाल के इसको यहाँ से अंदर कर सकते हैं, ऐसे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और अब आपका ये वाला धागा जो बचा है, इससे आप बाजू जो है, जब हम इसको बाद में सिलेंगे तो बाजू से इस तरह से इसको सिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मेरी पहली बाजू बनके तैयार हो गई है, और इसी तरह से मैंने दूसरी बाजू है ये भी बनाई है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना मेरा ये बन गया है। अब इससे आगे जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस तरह से मैंने ये बनाया है। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। बाय बाय।